बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स जी एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 5 4 3 2 1 इन सब की वीडियोस हमने अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है या आप आयोटा पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आपके पास जो है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ यानी इन 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 सब का हमें क्या निकालना, फैक्टर्स मालूम करना है इस एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे आपके पास जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था कि वहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब उसमें कहीं पे एक टर्म आपके पास जो थी वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं थी, उसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में बनाई। तो देन यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि या तो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू होगी यानी फर्स्ट पार्ट इसका होगा माइनस से पहले वाला या माइनस के बाद वाला, तो देन वो आपके पास क्लोजिंग होगी किस फार्मूले में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में या ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, उसका होल स्क्वायर करना है। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का हाफ कितना होगा x, देन अगर मिडिल टर्म में प्लस है तो फार्मूला आपके पास प्लस का आएगा। देन वाई स्क्वायर का हाफ कितना होगा y स्क्वायर के लिए, तो ये आपके पास क्लोज हो चुके हैं किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका हम हाफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास होगा 9z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ इस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे हमने फार्मूला जो हमने क्लोज करवाया है, फार्मूला आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोजिंग आपके पास यानी उसको अगर हम क्लोज करेंगे तो वो आपके पास एक फैक्टर फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, यानी फैक्टराइज हो जाता है। सो देन आपके पास फर्स्ट वैल्यू का हाफ ले, लास्ट वैल्यू का हाफ ले, एंड अगर मिडिल टर्म में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, उसका होल स्क्वायर कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आपके पास हाफ स्क्वायर के लिहाज से जो होगा वो 3z का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन ए की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस, देन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3z। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास होगी एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, देन माइनस, देन बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा ओपन किया है, यानी किस फार्मूले के तहत हमने इसका फैक्टर्स मालूम किया। फार्मूला आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3z। सो देन ए की जगह पे आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई, देन प्लस, और बी की जगह पे बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3z। देन स्टूडेंट्स ए की जगह पे एक्स प्लस वाई, देन माइनस, और बी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 3z। तो ये आपका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 है, सोल्यूशन करें, सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4 माइनस 9c स्क्वायर। तो अगेन इसको हम क्लोज करेंगे। सो क्लोजिंग आपके पास होगी 2a प्लस 4b, 4 का हाफ कितना होगा 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास ए की वैल्यू आपके पास है देन 2a प्लस 2b स्क्वायर, देन प्लस बी की जगह पे आएगा 3c, देन स्टूडेंट्स आपके पास ए की जगह पे 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस, और बी की जगह पे आएगा 3c। तो ये आपका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, देन 16 डी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर डी प्लस देन डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 16d4 का यानी इसका हाफ करेंगे। हाफ का मतलब स्क्वायर के लिहाज से अगर उसको हम दोबारा उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आना चाहिए। सो देन 16 का आपके पास होगा 4d4 का क्या होगा डी स्क्वायर, देन माइनस इसके दोबारा हम क्लोज करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में। सो देन c4 का हाफ कितना होगा सी स्क्वायर, देन माइनस, देन डी स्क्वायर का हाफ कितना होगा डी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया ए की वैल्यू होगी बी की वैल्यू, तो अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4d स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर माइनस डी डी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस साइन है, तो बी की वैल्यू अगर आगे दो टर्म है तो उसके साइन उसके साथ चेंज नहीं होंगे, यानी जो वैल्यू आगे जो प्लस में ही रहेगी, माइनस माइनस में ही रहेगी अगर यहाँ पे प्लस है। लेकिन जैसे ही आपके पास अगर माइनस आ जाए तो माइनस के साथ आपके पास क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सो देन ए की वैल्यू आपके पास है 4d स्क्वायर देन माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास है सी स्क्वायर माइनस डी।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी अब साइन चेंज हो जाएगा, 4d² प्लस c² माइनस डी, देन 4d² प्लस माइनस माइनस c², देन माइनस माइनस प्लस, देन डी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4 आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू है, उसका पार्ट 4 है। सो देन अगेन वही काम करेंगे जो हमने किया है। सो देन सोल्यूशन, देन 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस देन 2xy का वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 माइनस 9y की पावर 6, इसको हम क्लोज करेंगे। देन 2 इंटू, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास हो जाएगा 2 इंटू देन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यानी एक्स स्क्वायर का हाफ होगा एक्स, वाई 4 का हाफ होगा वाई स्क्वायर, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस पे हमने होल स्क्वायर अप्लाई किया, देन माइनस, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3y की पावर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के 3 2 6। सो देन अगेन आपके पास जो हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू होगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस बी की वैल्यू आपके पास होगी 3y³। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसी तरीके से आपके पास ए की वैल्यू आपके पास होगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, देन माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 3y की पावर 3। सो थोड़ा सा इसको मैं और नीचे मजीद थोड़ा क्लेरिफाई करके लिख दूँ। सो देन 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस 3y³। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y³। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। सो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सॉल्यूशन करेंगे, ये आपके पास जो है पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है ये पार्ट। ठीक है, सो देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो लॉजिकल हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक साइड पे हम क्या करेंगे, यानी अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में अप्लाई करना है, तो उसमें फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट टर्म भी स्क्वायर होना चाहिए, और मिड पे क्या होना चाहिए, माइनस साइन लाजमी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सो देन यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास है, एक तो एक्स है और एक आपके पास क्या वाई है। ठीक है, सो देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, इसको हम थोड़ा सा हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है, सॉरी, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म में, इसको हम ब्रेक करेंगे, और इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि आपके पास y की जो क्लोजिंग है वो भी हो जाए और x की क्लोजिंग भी उसके साथ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यू करेंगे कि 4 माइनस 1। अब इसको हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी लास्ट टर्म चाहिए ताकि इसको हम फार्मूले में क्लोज कर सके। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें स्क्वायर में चाहिए, तो अगर इसको हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, और इसको अगर हम 2a और b करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 फार्मूले का है और a और b, तो a की वैल्यू तो आपके पास x हो जाएगी। अब b की वैल्यू हमें मालूम नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगा। तो समझो कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4। तो यानी अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको हमें क्लोज करना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में, तो यहाँ पे कौन सी टर्म होना चाहिए, 4। तो समझो 4 जाएगा किसके पास, x के पास। अब यहाँ पे रह गया y, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, अगर इसको हमें क्लोज कर देना है तो ये हो जाएगा y का ही स्क्वायर माइनस 2, और ये a की वैल्यू हो जाएगी y। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगा। तो समझो हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1, तो ये 1 आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इसका थोड़ा सा रफली काम जो मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से इसको हमने ब्रेक करना है। सो देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर, देन माइनस 4x, देन प्लस 4, देन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, चूंकि अगर आपको ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर फार्मूले में फैक्टराइज या उसके फैक्टर निकाल लें तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इस पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और बीच में क्या चाहिए, माइनस साइन लाजमी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस को कॉमन निकाला। तो जब ये माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में, वाई स्क्वायर ये हो जाएगी प्लस में, और ये भी आपके पास किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो आपके पास वाई स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, माइनस टू वाई भी प्लस टू वाई हो जाएगा, माइनस वन भी क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब इसको हमें क्लोज करना है ए स्क्वायर माइनस, इसको हमें क्लोज करना है किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, और देन इसको हमें क्लोज करना है किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी, एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हाफ कितना होगा, एक्स, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। इस तरह से वाई स्क्वायर का हाफ कितना होगा, वाई, प्लस, और वन स्क्वायर का हाफ कितना होता है, वन ही होता है। सो देन आपके पास भी हम अगेन ये फार्मूला यूज करेंगे कि देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास जो है, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस टू, देन प्लस बी की वैल्यू आपके पास है वाई प्लस वन, देन ए की जगह पे ए की वैल्यू एक्स माइनस टू, देन माइनस, अब माइनस साइन के साथ इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन अगर इसको हम थोड़ा सा तरतीब देने तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन, देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन। तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन, देन एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा माइनस थ्री। तो ये आपका हो गया आंसर। सो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो देन सॉल्यूशन करेंगे, देन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन पार्ट 7 का जो आपके पास पार्ट नंबर 3 हो गया। ठीक है, और इस तरह से पार्ट नंबर 4, देन पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, ये पार्ट आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के हवाले से। लेकिन अगर इसमें से भी बात की जाए तो पार्ट नंबर आपके पास 5 एंड पार्ट नंबर आपके पास जो है 6, और ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ख़ासकर पार्ट नंबर 5 जो है। ठीक है, सो इसको आप, इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी करें। ठीक है, वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। सो देन स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इससे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, देन वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। तो आप जानते होंगे कि ये सारी वैल्यूज़ क्यों प्लस हुई, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला। तो जब जैसे हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये साइन आपके पास क्या हो जाएंगे, अगर प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगेन जब ये माइनस इसके साथ वापस मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यूज़ आप, यही साइन वापस आ जाएंगे। सो देन स्टूडेंट्स इसको हम क्लोज करेंगे, देन इसकी क्लोजिंग आप उसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर यानी इसके अंडर स्क्वायर के यहाँ पे ऐसी वैल्यू आपको रखनी है कि उसका स्क्वायर करके वापस ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। तो देन आपके पास होगा 2x माइनस, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अगेन हम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन ए की जगह पे ए की वैल्यू होगी 2x, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास y प्लस वन, देन एक्स, ए की जगह पे 2x माइनस वाई माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास माइनस के साथ साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आपका हो गया आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ऐसा ना हो कि आपको उसको स्क्वायर से रूट आप कैंसिल आउट कर दो, तो ऐसा नहीं है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और फार्मूला आपके पास जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन दिस, यानी ये जो आपके पास अंडर रूट ए बी, ये ए की वैल्यू है, तो हम फार्मूला ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ये ए की जगह पे आ गया, प्लस बी की जगह पे आएगा अंडर रूट सी, देन ए की जगह पे आएगा अंडर रूट ए बी, देन माइनस, और बी की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट सी। तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसका हम पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 आपके पास है अंडर रूट 4x उसका होल स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस अंडर रूट 9 उस y उसका होल स्क्वायर। तो अगेन सोल्यूशन करेंगे, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देन अंडर रूट 4x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर। सो देन ए की जगह पे आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू अंडर रूट 4x, देन प्लस बी की जगह पे अंडर रूट 9y, से देन आपके पास ए की जगह पे अंडर रूट 4x
देन प्लस माइनस एंड बी की जगह पे अंडर रूट 9y। और इसको आप मजीद अगर सॉल्व करना चाहें तो 4 का रूट आप निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 9 का आपके पास होगा 3 अंडर रूट वाई। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट वाई। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से इसका पार्ट थ्री हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो पार्ट थ्री आपके पास जो है वो अंडर रूट आपके पास वाई जेड उसका होल स्क्वायर माइनस देन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट देन वाई जेड, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। सो सॉल्यूशन करेंगे, देन आपके पास अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट वाई जेड, तो ए प्लस बी फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन आपके पास ए की जगह पे आएगा अंडर रूट वाई जेड, देन प्लस बी की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई जेड, देन ए की जगह पे अंडर रूट वाई जेड माइनस बी की जगह पे अंडर रूट वाई जेड। तो ये आपका हो गया आंसर। सो जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो है इस क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है वो एक्स जेड माइनस 1/t, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको भी आप देखें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपके पास ना तो रूट है ना उसके पास स्क्वायर है, ना तो स्क्वायर लगा हुआ है। अगर स्क्वायर भी लगा होता तो हम इसमें ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक काम इसके साथ ये करना है कि हमें एक्स जेड टी के ऊपर क्या लगाना है, रूट भी लगा देना है और उसके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर भी लगा देना है। अब इससे काम क्या होगा कि अगर हम स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे सो देन आपके पास वापस ही जो आपके पास एक्स जेड टी वापस आ जाएगा। ठीक है, सो देन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ताकि आपके पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे कोई असर ना पड़े। इसी तरह से हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर कोई चीज़ हम प्लस करते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, माइनस भी करते हैं, ताकि उस एक्सप्रेशन पे या उस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो देन आपके पास ये बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन ए की जगह पे आएगा अंडर रूट एक्स जेड टी, देन प्लस बी की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, देन ए की जगह पे आपके पास आएगा अंडर रूट एक्स जेड टी, देन माइनस और बी की जगह पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स,